टिल्लू क्या बोला बीच में? ये 1.5 फुटिया क्या बोला बीच में? वो बोला कि मस्जिद में घुस के हम लोग मारेंगे। अरे मस्जिद में घुस के मारने के लिए मुसलमान तो बाद में देखेंगे, ये दलित पहला तेरे सामने आएगा। इस्तकबाल है दोस्तों इस्लामी चैनल पर। सुनेंगे दोस्तों गुस्ताखे नबी रामगिरी महाराज को एक हिंदू भाई का चैलेंज है। दोस्तों इससे पहले बता दूं, रेल की पटरी पर खंभा रखने वाले सन्नी उर्फ संदीप चौहान और विजेंद्र उर्फ टिंकू पकड़े गए। चलिए दोस्तों पहले सुनेंगे हिंदू भाई का स्पीच। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बीच में ये टिल्लू क्या बोला? ये टिल्लू क्या बोला बीच में? ये 1.5 फुटिया क्या बोला बीच में? वो बोला कि मस्जिद में घुस के हम लोग मारेंगे। अरे मस्जिद में घुस के मारने के लिए मुसलमान तो बाद में देखेंगे, ये दलित पहला तेरे सामने आएगा। अगर हिम्मत है तो मस्जिद में घुस के दिखा। मैंने उसको पूरा चैलेंज किया था, अगर मुंबई के कोई भी मस्जिद में तू घुसता है, पहले हमको बता, जितने भी तेरे लोग हैं सबको लेके आ। तू अपने पैर से आएगा लेकिन अपने पैर से वापस नहीं जाएगा मेरे दोस्तों। नारे तकबीर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, हम सबका रिश्ता क्या। मेरे दोस्तों ये टिल्लू हम लोग में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहा है। वो बीच में बोला कि 24 घंटे के लिए पुलिस हटा दो, 15 दिन के लिए पुलिस हटा दो। अरे एक दिन भी पुलिस हट जाएगी तो वो घर के बाहर नहीं निकल सकता है मेरे दोस्तों। उसको बोलो एक दिन पुलिस के बिना तू घर के बाहर निकल जा, फिर देखता है तेरी हिम्मत क्या है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। थैंक यू, शुक्रिया मेरे दोस्तों। हम लोग यहां पे आज जलसा लिए हैं, सभा लिए हैं। हमारे मुंबई प्रेसिडेंट रईस लश्करिया साहब यहां से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। उस सिलसिले में हमने यहां सभा ली है। हम लोग यहां पे नारे लगाएंगे, हम लोग यहां पे जोश में आएंगे, हम लोग यहां पे नीतीश राणे को जेल में डालने की कोशिश करेंगे। ये हरामी महाराज है। मैं महाराज शब्द यूज नहीं करना चाहता। रामगिरी नहीं, हरामी महाराज मैं बोला। ऐसे लोगों को महाराज बना के महाराज शब्द का अपमान कर रहे लोग। हम एक ही महाराज को जानते हैं, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। इसके अलावा हम किसी महाराज को नहीं मानते हैं। हम दूसरे महाराज को मानते हैं, एकनाथ महाराज, तुकाराम महाराज। वो तुकाराम महाराज के अलावा हम लोग किसी महाराज को नहीं मानते हैं। ये सब रामगिरी फालतू महाराज है। ये जो भी महाराज बन गए हैं ये भोंदू महाराज है। ये अपने पेट के लिए काम करते हैं। ये जाति जाति में झगड़ा लगाने का काम करते हैं। ये धर्म धर्म में झगड़ा लगाने का काम करते हैं। ये महाराज नहीं हो सकते हैं। मुझे शर्म आती है इस महाराष्ट्र में रहने के लिए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, जो उन्होंने संविधान की शपथ ली थी और संविधान में लिखा है एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। इसका मतलब है कानून के सामने सब बराबर होते हैं। लेकिन ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कानून का जो आरोपी है, जो गुनहगार है, उसकी साइड लेता है और उसको बचाने की कोशिश करता है। और यही एकनाथ शिंदे बोलता है अगर रामगिरी महाराज के बाल को भी धक्का लग जाएगा तो फिर ऐसा होने नहीं दूंगा।
अरे एकनाथ महाराज, अरे एकनाथ शिंदे, अरे तेरे बाप का राज्य है क्या? तुम्हारे बाप का कानून है क्या? कानून तो लिखा है, संविधान लिखा है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने। जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने संविधान लिखा है, वो संविधान पे ये देश और ये महाराष्ट्र चलना चाहिए। आप एकनाथ शिंदे साहब को मैं पूछना चाहता हूं, आप हिंदू के मुख्यमंत्री है या इस महाराष्ट्र के सब सिटीजन के मुख्यमंत्री है? वो बोलते हम हिंदुत्ववादी है। अरे हम लोग हिंदू नहीं है। अरे मैं तो हिंदू नहीं हूं, मैं बुद्धिस्ट हूं, लेकिन मेरा मुख्यमंत्री। रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि एक मर्तबा जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। इतने में आसमान से कुछ खड़का सुनाई दिया। उन्होंने सर उठाया और कहा, यह आसमान का एक दरवाज़ा खुला है जो आज इससे पहले कभी नहीं खुला था। इससे एक फ़रिश्ता उतरा है। यह फ़रिश्ता आज से पहले कभी ज़मीन पर नहीं आया था। उस फरिश्ते ने हाजिर खिदमत होकर सलाम किया और अर्ज़ किया, खुशखबरी हो, आपको दो नूर दिए गए हैं जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए थे। एक सूरह फातिहा, दूसरे सूरह बकरा की आखिरी दो आयत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से जो जुमला भी पढ़ेंगे वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगी। फ़ायदा, यानी अगर तारीफ़ी जुमला है तो तारीफ़ करने का सवाब मिलेगा, और अगर दुआ का जुमला है तो दुआ कबूल की जाएगी। हज़रत अब्दुल मलिक बिन उमैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह फातिहा में हर बीमारी से शिफा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई सूरह फातिहा के आखिर में आमीन कहता है तो उसी वक्त फरिश्ते आसमान पर आमीन कहते हैं। अगर उस शख्स की आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल जाती है तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, यानी घरों को अल्लाह ताला के ज़िक्र से आबाद रखो। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है, शैतान उस घर से भाग जाता। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, कुरान मजीद पढ़ो, क्योंकि यह क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों का सिफारिशी बनकर आएगा। सूरह बकरा और आले इमरान, जो दोनों रोशन सूरतें हैं, ख़ास तौर से पढ़ा करो, क्योंकि यह क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों को अपने साया में लिए इसी तरह आएगी जैसे वह अब्र के दो टुकड़े हों या दो साहिबान हों या कतार बांधे परिंदों के दो गोल होंगे। ये दोनों अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेगी। और खुसूसियत से सूरह बकरा पढ़ा करो, क्योंकि उसका पढ़ना याद करना और समझना बरकत का सबब है, और उसका छोड़ देना महरूमी की बात है। और इस सूरत से गलत किस्म के लोग फ़ायदा नहीं उठा सकते। मुआविया बिन सलाम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मुझे यह बात पहुंची है कि गलत किस्म के लोगों से मुराद जादूगर हैं, यानी सूरह बकरा की तिलावत का मामूल रखने वाले पर कभी किसी जादूगर का जादू नहीं चला। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूरह कहफ को हरूफ की सही अदायगी के साथ इस तरह पढ़ा जिस तरह के वह नाजिल की गई है, तो ये सूरत अपने पढ़ने वाले के लिए क़यामत के दिन
उसके रहने की जगह से लेकर मक्का मुकर्रमा तक नूर बन जाएगी। जिस शख्स ने इस सूरत की आखिरी 10 आयत की तिलावत की फिर दज्जाल निकल आया तो दज्जाल उस पर काबू न पा सकेगा।